भारत माता की, भारत माता की। श्री धामी जी हमारे बीच में आ जाए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। ये हमारा सौभाग्य है, अपने कीमती समय को निकाल करके आज हमें हमारे समर्थन में हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मेरी माताएं बहनें, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में बहन शीला जी भी यहाँ हैं। प्रदेश पहले भी आप लोगों का जब आशीर्वाद मिला, एमएलए बन के आपके बीच में काम किया, वो बात अलग है। उस समय हमारा कार्यकाल बड़ा छोटा रहा। उस कार्यकाल के अंदर भी हम जो काम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। साथियों, ये टाइम है विचार करने का, आकलन करने का कि वोट किसको दें। 5 तारीख नजदीक आ रही है। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार जिसको बहुत बड़ा बहुमत मिला, 11 साल वो रही यहाँ, और 11 साल के अंदर जो अपने आप को बहुत ईमानदार समझती थी और कहती थी कि सब बेईमान है, आज वो पार्टी सबसे बड़ी बेईमान साबित हुई है। शराब घोटाले किए, जल बोर्ड के घोटाले किए, ये उन्होंने किया। बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जागेश्वर धाम की, गोलजू महाराज की, पूर्णागिरी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। द्वारिका विधान की बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सेवा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए अभी बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी यहाँ की विकास की योजनाएं जो होनी चाहिए थी, जो यहाँ नहीं हो पा रही हैं, उसके बारे में उनके दिमाग में कैलकुलेशन पहले से है कि आप सब उनको विधायक बनाएंगे और विधायक बनाते ही वो विकास की गाड़ी को तेजी से आगे दौड़ा देंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रद्युमन राजपूत जी, यहाँ पर प्रवासी हमारे कार्यकर्ता के पदाधिकारीगण, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी, युवा लोग और पत्रकार मित्र, छायाकार, बंधु, मीडिया के अभी सभी साथी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का जोश देखकर, आप सब लोगों का उत्साह देखकर और आप लोगों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर मेरी माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवानों ने नारे लगाए और इस वातावरण को आप सब लोगों ने जोश से भर दिया और मेरा स्वागत भी किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और द्वारिका विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जहां एक तरफ ऐसे प्रत्याशी हैं जो परिवारवाद को बढ़ाने वाले, टिकट खरीदकर लाने वाले ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको केवल अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वो एक अनुभवी, तपे तपाए, एक कर्मशील और जो संस्कारों से भरे हुए हैं, ऐसे श्री प्रद्युमन राजपूत जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं के लिए मैं आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। प्रद्युमन जी को आप सब लोग भली भांति जानते हैं, इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। इन्होंने पहले विधायक के रूप में यहाँ काम किया है और जो भी समय इनको मिला इन्होंने भरपूर सेवा करने का प्रयास किया है, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए समर्पित रहे हैं। आप सभी मिलकर इनको यहाँ से फिर से विजय बनाएं और डबल इंजन की सरकार बनाएं, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएं। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली के चुनाव में आप सबके बीच में आया हूँ, अन्य स्थानों पर भी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों ने इस बार परिवर्तन की लहर है, लोग डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए 5 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ आने से पहले एक काम जो उत्तराखंड में
धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। लंबे समय से देश की प्रतीक्षा थी। कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हो गई। अलगाववादियों पर रोक लगी, जिहादियों पर रोक लगी, आतंकवादियों पर रोक लगी। दूसरा संकल्प था अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए वहां भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, वहां अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बन गया। और तीसरा संकल्प था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए थे कि देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने देवभूमि उत्तराखंड में ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये संकल्प पूरा करेंगे। ये हमारा कोई वायदा नहीं था, ये हमारा संकल्प था, हमारे वचन थे। हमारे प्रधानमंत्री जी का लोगों के साथ एक विश्वास था और नई सरकार आते ही हमने उसके लिए वो सारे काम किए, सारी औपचारिकताएं पूरी करी। और जनवरी माह की 27 तारीख इतिहास का वो दिन हो गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने वायदा किया था, हमने वो वायदा निभा दिया है। अब उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी धर्म का होगा, अब उत्तराखंड में कोई बहुविवाह नहीं कर पाएगा, कोई इज्जत नहीं कर पाएगा, कोई हलाला नहीं कर पाएगा, कोई महिलाओं के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं कर पाएगा। आपको भी याद होगा, आपके दिल्ली में लगाओ और आप सबको याद होगा, दिल्ली में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था। श्रद्धा बालकर और आफ्ताब, इस श्रद्धा बालकर बेटी को 300 लीटर वाले फ्रिज में एक एक टुकड़े टुकड़े करके काट के डाल दिया था। हमने उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है, उस कानून में हमने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी कहीं रहता होगा, चाहे बच्चे आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक नया वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के प्रावधान को पहले उसमें निर्णय दिया हुआ है, देते हैं, लेकिन उसकी जानकारी माता पिता को नहीं होती थी। साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते थे। माता पिता के पास जब घटना हो जाती थी, पूरी जिंदगी भर रोने के सिवा, पछताने के सिवा कुछ नहीं होता था। इसलिए हमने इसमें समान नागरिक संहिता में ऐसा प्रावधान कर दिया है, कोई आफ्ताब अब श्रद्धा जैसी बेटी के साथ इस प्रकार की हैवानियत भी नहीं कर पाएगा। तमाम प्रकार की कुरीतियां, हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है। देश की आधी आबादी 50% आबादी का पूरा कानून प्रदुमन जी हमने उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना दिया है। देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, पूरे देश का पहला राज्य बन गया है और देवभूमि ने इसकी शुरुआत कर दी है। जैसे मां गंगा हमारे यहाँ गौमुख से निकलती है और यमुना जी भी निकलती है, यमुना जी के बारे में भी बताऊंगा। यमुना जी भी निकलती हैं, पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं। उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, वो गंगोत्री भी आने वाले समस्त प्रदेशों को आगे आने वाले समय में लाभ देने वाली है, जन जन को लाभ पहुंचाने वाली है। और हमने इसके पीछे कहा था कि मेरे से कभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, अरे आपके दिमाग में कैसे आया, आपके विचार में कैसे आया कि समान नागरिक संहिता देवभूमि उत्तराखंड में लागू होनी चाहिए। मैंने कहा ये हमारे मन में इसलिए आई कि एक तो हमारे
वैचारिक जो प्रमुख मुद्दे थे, उन मुद्दों में से वैचारिक संकल्पों में से एक संकल्प था समान नागरिक संहिता। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां बलिदान हो गए। एक देश के अंदर दो विधान नहीं चलेंगे, दो निशान नहीं चलेंगे, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक देश के अंदर एक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कहा उत्तराखंड के लोग आज सेना में सर्वाधिक अपनी सेवाएं देते हैं। हर 5वें सैनिक में से एक सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का देश की सेवा में लगा है, देश की सुरक्षा में लगा है। हर परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। ये गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश, ये 4 धामों का प्रदेश, ये आदि कैलाश का प्रदेश, देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, ये देवभूमि है। इसलिए देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। जो दुनिया के लोग देवभूमि के बारे में सोचते हैं, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, जब भी देवभूमि की बात आती है तो उसके बारे में एक सब लोगों का प्रश्न होता है। भाइयों बहनों, इसलिए हमने संकल्प लिया और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये संकल्प पूरा हो गया। यानी कि अगर हम वायदा भी कहें तो हमने वायदा भी अपना पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, क्योंकि 2 ही घंटे में हम लोग देहरादून से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो ये सब अब चुनाव हो रहा है दिल्ली का। मैं द्वारिका में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, प्रद्युमन भाई के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, सब उत्तराखंड, और मैं उत्तराखंड के बारे में बोलूंगा तो अभी मैं 2-3 घंटे और बोल सकता हूँ। बहुत बात है मेरे पास, और उत्तराखंड वाले सब सुन भी रहे हो, खुश भी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं बोलता रहूं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे अन्य भी अभी और कई सभाओं में जाना है, 3-4 जगह और जाना है इसके बाद। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, इतने काम उत्तराखंड में इसलिए हो पा रहे हैं कि उत्तराखंड में जोर से बोलिए, क्या है उत्तराखंड में? डबल इंजन की सरकार है। इसलिए आप लोग यहां भी डबल इंजन लगाएंगे तो क्या होगा? विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? बढ़ेगा तो विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए आपके बगल में, अब देखिए यहाँ पर बगल में चुनाव हुआ, आपके बगल में राज्य में, अभी हरियाणा में 2014 में डबल इंजन लगा, 2014 के बाद 2019 में डबल इंजन लगा, और अभी 2024 में चुनाव हुए, 2024 में तीसरी बार डबल इंजन लग गया। अभी वहां महाराष्ट्र में चुनाव हुए, मैं वहां भी चुनाव में गया, हरियाणा में भी गया, वहां भी महाराष्ट्र में भी पूरी कांग्रेस पार्टी साफ, पूरा महाआघाड़ी जो गठबंधन बना था पूरा साफ हो गया, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, अस्तित्व नहीं बचा उनका। तीसरी बार महाराष्ट्र की जनता ने डबल इंजन लगा दिया। उत्तराखंड में भी हर बार, फिर मैं उत्तराखंड में आ गया। अच्छा, हाँ, तो उत्तराखंड में भी तीसरी बार, दूसरी बार लोगों ने, वहां क्या था, हर बार एक परिपाटी थी, हर बार चुनाव होते सरकार बदल जाती थी। ये चुनाव आयो सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आयो दूसरी पार्टी की सरकार है, फिर दूसरा चुनाव तीसरा सरकार है ना। लेकिन एक इस बार जो है सब लोगों ने ये परिपाटी बदल दी। उन्होंने कहा उत्तराखंड में अभी ऐसा नहीं होगा, ये परिपाटी नहीं चलेगी। ये मिथक जानते हैं ना, एक मिथक था, ये मिथक अब नहीं चलेगा। और राज्य स्थापना के बाद 22 सालों में पहली बार एक इतिहास बना दिया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दोबारा बना दी, दोबारा बना। आज पूरे भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आज भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है।
और बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित है कि भारत की तरक्की कैसे कर रहा है। और दिल्ली में तो बहुत सारे द्वारका एक्सप्रेस वे हो, चाहे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर हो, राजधानी दिल्ली की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के काम हुए हैं। पीएम उदय योजना में कॉलोनियों का काम हो रहा है, अनेक योजनाएं चल रही है। अब पानी की बात कर रहे थे अभी प्रदुमन जी, देखिए आप जल जीवन मिशन में उत्तराखंड में आज 97% काम हो चुका है। निगम कॉर्पोरेटर के चुनाव में आया कि पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए योजना प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बनाई। और दिल्ली के लोगों को, जहां इतने बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ के हॉस्पिटलों में इस कार्ड की सुविधा ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं है भाई? बोले यहाँ की नकारी सरकार ने, आपदा की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू ही नहीं किया भाइयों बहनों। पानी यहाँ पर गंदा आ रहा है। ये कहते थे हम टैंकर माफिया यहाँ हावी है। टैंकर माफिया ने 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है। 40% लोगों के घरों में आज गंदा पानी, 40% लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं दिल्ली में। पूरे दिल्ली का सर्वेक्षण हमने देखा है, 40% लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। गंदा पानी पहुंच रहा है, दूषित पानी पहुंच रहा है, हैजा फैल रहा है, डायरिया फैल रहा है भाइयों बहनों। इतने इन्होंने घोटाले कर दिए। मोदी जी की सरकार इतने 10-11 साल हो गए, एक घोटाला नहीं हुआ केंद्र की सरकार में। और इनके घोटाले कितने, मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, इनके विधायक जेल में, सारे विधायक जेल में भाइयों बहनों। कभी शराब घोटाला, सांसद भी जेल में, कभी शराब घोटाला कर रहे हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, कभी दवाइयों के नाम पर घोटाला कर रहे हैं भाइयों बहनों, कभी क्लासरूम बनाने का घोटाला कर रहे हैं। एक बड़ा महल बना दिया, शीश महल, और उसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। इतने पर भी नहीं रुके। इन्होंने शुरू में कहा था, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, आप सबको याद दिलाऊं, इन्होंने कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, और ये राजनीति में भी आ गए। ये जो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, ये वही करते हैं। इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सीढ़ी बनाकर सत्ता में आए थे, और आज भ्रष्टाचार करने के मामले में ये कांग्रेस से भी आगे निकल गए हैं भाइयों बहनों। फर्जीवाल जी और इनकी गैंग के द्वारा जो किया गया था भ्रष्टाचार के कारण, पहली बार हो रहा है दिल्ली में 31 सालों में कि दिल्ली का राजस्व जो घाटा है उसका दिल्ली को सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने पिछले सत्र में, जल बोर्ड पिछले सत्र में 10 सालों में 73,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गया है, जो, और अपनी घोटालीबाजी छिपाने के लिए 2016 के बाद इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट तक प्रस्तुत नहीं होने दी है भाइयों बहनों। इनकी जो गैंग है, पिछले 10-11 सालों में इन्होंने दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बना दी है। पूरे दुनिया के देशों में अगर सबसे प्रदूषित राजधानी कहीं, आज सवेरे भी प्रदुमन जी, मैं रोज चेक करता हूं, क्योंकि मैं तो शुद्ध हवा में रहने का आदी हूं। वहां शुद्ध हवा, शुद्ध पानी है, प्रकृति का जो है असली आनंद कहीं है तो वही है। सॉरी तो मैं यहाँ आकर मैंने पूछता हूँ, मैं रोज पूछता हूँ, जब 6:30 बजे मैं बाहर आता हूँ, जब थोड़ा उजाला होता है, कि आज कितना है। आज भी मैंने चेक करवाया था, 365 EQI यहाँ पर था। ये प्रदूषण फैलाने का काम भी किसने किया है? ये आपदा पार्टी ने किया भाई बहनों, आपदा पार्टी ने है। और इन्होंने आप ही कहते हैं, ये आप ही नहीं है, ये पापी है। ये पाप किया है इन्होंने, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त युक्त करने का पाप किया है इन्होंने। माँ यमुना को, जो यमुना मैंने कहा था ना, अभी बात करूंगा, माँ यमुना देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। ऊपर भी सुन रही है मेरी माताएं बहनें, यह सुन रहे हो ना भैया? देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। और आप आएंगे जब यमुना जी को, मैं केवल यमुनोत्री की बात नहीं कर रहा हूं, यमुना जी जहां से निकलती वहां की बात नहीं कर रहा हूं। आप आ जाइए वहां, हमारा जो हरिपुर नगर है, जिसको हम बसा रहे हैं विकास नगर कालसी के पास, साफ पानी, आचमन, झील भी बन रही है। आपदा इतना पानी कि आप आचमन करते हैं वहां पर। माँ जीवन दायिनी भी है,
माँ प्राणदायिनी भी हैं, सींचने के काम भी आती हैं, पीने के लिए भी आती हैं, लोगों को जल जीवन दोनों देती हैं। अब दिल्ली में पहुंचकर तो देखिए आप कैसा पानी हो रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि उसमें हरियाणा वालों ने जहर पिला दिया। अरे भाई, कौन सी लैब में आपने टेस्टिंग करी है? आप ऐसी बात बोल रहे हो कि जहर, कोई पानी में जहर मिलाएगा क्या? बताइए आप लोग, कितनी झूठी बात बोल रहे हैं कि जहर पिला दिया पानी में। फिर कहते हैं यमुना जी को हरियाणा में रोक दिया, यहां रोक दिया। अरे कोई हरियाणा में यमुना जी को रोकेगा तो गांव डूब जाएंगे। कोई गांव, कोई नदी को रोक सकता है क्या? इस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं भाइयों बहनों। आज आसमान की बात तो दूर है, दिल्ली में कोई डुबकी भी नहीं लगा सकता। और डुबकी लगाना छोड़िए, पेड़ पौधों को सींचने के काम भी नहीं आ रही है। और केजरीवाल जी हर बार कहते हैं कि भैया 5 साल और दे दो, मैं अगली बार यमुना जी को साफ कर दूंगा। अरे आप 11 साल से क्या कर रहे थे? वही 11 साल से आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं सफाई करी? भाइयों बहनों, पढ़े लिखे केजरीवाल जी की ये बचकानी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि अब उनको ठीक से आभास हो गया है कि वो जाने वाले हैं, वो हारने वाले हैं, इसलिए उनका संतुलन हिल गया है। वो फिर इसीलिए हमेशा की तरह दिल्ली वालों को गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन इस बार ये पापी गैंग और इनके सरगना फर्जीवाल, ये कितना भी दम लगा ले, मैं आप सबकी उपस्थिति, आप सबका जोश देखकर ये कह सकता हूं कि अब दिल्ली की जनता या द्वारिका की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं ठीक कह रहा हूं तो जोर से बोलिए। इसके साथ ही विरोधी कांग्रेस पार्टी को भी अपना वोट देकर वोट खराब नहीं करना है। ये आपदा पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए 5 तारीख को आप सब लोगों ने एकजुट होकर कमल वाला बटन दबाना है। 3 नंबर का बटन है, कमल वाला बटन दबाना है। और आप 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, यहां से प्रद्युमन जी विधायक बनेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो क्या होगा? पहली कैबिनेट बैठक होगी मंत्रिमंडल की। पहली बैठक में जो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं है, वो योजना लागू हो जाएगी। हर गरीब को, जरूरतमंद को इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। महिलाओं को, दुविधा को भी आप सब लोगों ने सुविधा में बदलने का काम करना है 500 रुपये से। और जैसी सरकार बनेगी तो ये सुविधा हो जाएगी। 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर के साथ ही अटल कैंटीन स्थापित होगी। 5 रुपए में सबको घर पे पौष्टिक भोजन मिलेगा। जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी। साथ ही जो एग्जामों की तैयारियां करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार में जांच कमेटी एसआईटी का गठन किया जाएगा। तो बताइए आप, तो इस बार दिल्ली वाले कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं? दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, भाई प्रद्युमन जी को जिताएंगे। तो आप सभी का विश्वास, आप सबका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप सब लोग, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। बोला जी आप यहाँ के प्रभारी हैं और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। एक माला यहाँ पर हो तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो आज ही इनको एक विजय की माला पहना देता हूँ। पहना दूं? तो आप लोग भाई प्रद्युमन जी को विजय बनाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। पूरे देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस समय उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड के 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। और हमने इस बार उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ करी है। उत्तराखंड के बारे में लोगों को ये था कि केवल गर्मियों के समय में जब हमारे घामों के कपाट खुलते हैं उसी समय यात्रा चलती है, लेकिन सर्दियों में भी उत्तराखंड का मौसम बहुत सुहाना है। जैसे यहाँ धूप, थोड़ी बहुत धुंध आई हुई है, वहां सुनहरी धूप आई हुई है, बहुत शानदार धूप और शानदार वहां का इस समय
इच्छा धामी की गांधी जी का जय श्री राम। गांधी जी का जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।